बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, आपने देखा जो मुराद अली शाह साहब हैं, अपना तो क्या शजरा नसब बताया उन्होंने कि अरब से आए थे उनके बुजुर्ग, लेकिन सिंध की धरती पे कलंदर जब आया तो वो कलंदर बना। उससे पहले किसी की कोई औकात नहीं थी इनकी नजर में, गुस्ताखी कर डाली इन्होंने। शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा कि उनको सिंधियों ने कलंदर बनाया है। उसूलन तो यही लग रहा है ना कि सिंधियों ने कलंदर बनाया, उससे पहले तो कलंदर ही नहीं थे। ऐसी कहीं पे भेड़ बकरियां नाउजुबिल्लाह चला रहे थे, वो लोग चला रहे थे और वो यहां पर आए तो क्या करूं यार, वो सिंधियों ने कहा आप कलंदर बन जाओ, कलंदर बन गए। आप लोग को कुछ एहसास है? आप लोग अपनी बड़ाई इस कदर बयान कर रहे हो कि कुफर में आप लोग पढ़ रहे हो। आप लोग जो है वो इस किस्म के औलिया कराम और क्या कहते हैं कलंदर जो है, जो मुअज़्ज़िज़ हस्तियां हैं, मोतबर हस्तियां हैं, जिन्होंने अल्लाह को राजी करने में अपनी पूरी जिंदगी जो है वो गुजार दी। उन्होंने अहकाम इलाही के तहत जो जो फ़राइज़ हैं एक आम इंसान के और ख़ास इंसानों के, तो वो उन्होंने अदा किए, जिसकी वजह से वो कलंदर वलीउल्लाह और क्या कहते हैं औलिया अल्लाह कहलाए। आप उनकी जो है वो शान में गुस्ताखी कर रहे हो कि सिंध इतनी मोतबर धरती है, तो यहाँ राजा दाहिर क्या कर रहा था फिर? वो क्यों नहीं कोई कलंदर बना? राजा दाहिर भी तो था ना, उससे पहले और भी थे। अंग्रेज यहां पर आए, वो क्यों कलंदर नहीं बने भाई? यहां पर ये इतनी पाक धरती थी, इस पे काफिरों की जो है वो उनके कदम कैसे पड़ गए? यहां पर मनहूसों के कदम कैसे पड़ गए? यहां पर आप लोग कुछ भी मतलब सिंध कार्ड खेलना बंद कर दो। सिंध बहुत अच्छी धरती है, और जब भी ये दुनिया की जो मोस्ट सिविलाइज्ड जो और एडवांस जो क्या कहते हैं कि एक तहजीब थी, एक कौम रहती थी, वो यहां पर थी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा। आपने जो है वो कहा कि यार हमें भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन खुदा की कसम अगर क्या बोलूं यार, मैं मेरे मुंह से अच्छे अल्फाज ना निकल आए। कुछ भी मतलब कुछ भी जो मुंह में आ रहा है बस बस हद होती है यार। आप खुद सोचो यार, आप अपने आप को सैयद भी कहते हो, फिर इस किस्म की बातें भी करते हो। यार तौबा करें और माफी मांगे, आवाम से नहीं, कलंदर से माफी मांगे। लाल शाहबाज कलंदर, ठीक है, ये मतलब लाल शाहबाज कलंदर हैं, और वो जितने और बुजुर्गाने दीन जितने यहाँ पर, और ये तो शुक्र करें कि इन्होंने ये नहीं कह दिया कुछ सहाबा कराम की भी यहाँ पर कब्रें, और कुछ मेरे ख्याल में एक किसी नबी की भी कोई कब्र यहाँ पर जो वो यहाँ सिंध में मौजूद है, जहाँ तक मैंने सुना है। खुदा की कसम इन्होंने ये वहां तक नहीं पहुंच गए कि वो भी नबी तब बना जब सिंध में आया। यार मतलब दुनिया पूरी अल्लाह ने बनाई है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, और उसकी मर्जी से हर नबी, वली, आइमा, सहाबा कराम, उम्मुल मोमिनीन, पाक बीबियां और वलीउल्लाह औलिया और कलंदर जो है वो ट्रैवल करते थे। वो जहां इशारा करता था वो वही जाते थे, भले से यहां पर कितना भी फायदा, वो उस जगह जाते थे जहां अल्लाह ने उनको हुक्म दिया है कि यहां कुफर है, यहां पर जाओ और इस जगह को पाक करो अपने कदमों से जाके, तो अल्लाह का पैगाम पहुंचा। इन्होंने कहा कि नहीं वो तो कलंदर तब बने जब वो सिंध में आए, उससे पहले तो वो कुछ थे ही नहीं, नाउजुबिल्लाह। फिर कहेंगे नहीं नहीं मैं तो ये ऐसे नहीं कहा था, मैं तो वैसे कहा था। आपने कहा कैसे? मतलब आप कुछ भी बोल लोगे यार। मैं कहता हूं अवाम सिंध की जो है ना, सिंधी भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों महाजिरों पंजाबियों सराइकियों पख्तूनों बलोचों, जो जो ये इन चीज़ों के ऊपर जिनका एतकाद है, वलीउल्लाह औलिया कराम कलंदर, इनके इज्जत है, इनसे मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से, उम्महातुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो है वो अगर इतनी सी भी उनसियत मोहब्बत है, तो मेरे ख्याल में अब हम लोगों को निकल जाना चाहिए सड़कों के ऊपर, क्योंकि इनके ये कल कुफ्र बोल देंगे नाउजुबिल्लाह। ये तो कल ये भी अल्लाह माफ करे बुरे बोल से कि ये तो ये भी कह देंगे कि नहीं वो तो नबी तब बने जब मैं वहां पर था या हमारे आबा और अजदाद वहां पर थे। ये तो इस किस्म की बातें करने पे आ गए यार। एक वो टल्ली अंकल हैं, एक वो भंग वाली सरकार है, एक दारू के नशे में खड़े होके
अजीब किस्म की हरकत कर रहे होते हैं। मतलब ये कुछ सेंस, मतलब एक बंदा मुझे नहीं नजर आता पीपल्स पार्टी में कि जिसको देख के उसकी इज्जत की जाए, शर्मिला फारूकी के अलावा, क्योंकि उन्होंने तो पेरिस बनाया था, मेरी वैसे ही फेवरेट है, ठीक है। लेकिन यार मतलब पीपल्स पार्टी नहीं, बेवड़ा पार्टी नाम रख दे, बेवड़ा पार्टी, पप्पू नाम होगा। जिसको देखो यार, आप लोगों से अच्छे हिंदू हैं, आप लोगों से अच्छे हिंदू हैं कि उनको कम से कम अहले बैत के और उनकी आल औलाद की इज्जत तो है, इंसानियत की उनके अंदर दर्द तो है। आप लोग तो मुसलमान हो के भी जो इंसानियत के ऊपर धब्बा है यार, बर्बाद कर दिया, पूरा सिंध मेरा बर्बाद कर दिया, उसका नाम भी आप बर्बाद कर रहे हो। आप बलूचिस्तान आप खा गए, कराची खा गए, कितना खाओगे? आवाम के जो है ना वो गैज़ो गजब से डरो, जब अल्लाह का गैज़ो गजब शुरू होगा आवाम के अंदर वो थोड़ा सा डाल देगा और आवाम निकलेगी, फिर उसके बाद आप लोग कहीं नजर नहीं आओगे इंशाल्लाह। महंगाई के ऊपर बात कीजिए, आपने क्या इकदाम किया? वो टेनिस चल रहा है भूतनी का, इधर से वो अपोजिशन कहती है हुकूमत, इधर से वो कहते हैं वफाक, इधर से वो कहती है हुकूमत, इधर से कहते हैं वफाक। मतलब ये मतलब हम लोग पागल हैं क्या यहां पर? हमें नहीं सुननी आप लोगों की बकवास। मैं सबकी बात कर रहा हूं, हुकूमत अपोजिशन सारे के सारे, ठीक है। मैं एक आम आदमी हूं, मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे घर का किराया टाइम पे पहुंचे, ठीक है, मेरे बिजली का बिल, गैस का बिल टाइम पे अदा हो, मैं पैसे इतने बचा लूं कि मेरे घर वालों के कपड़े का, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, सर्दियां आ रही हैं उसका हिसाब किताब सब मामला सेट हो। लेकिन यहां पर कुछ है ही नहीं, निगल गए, गैस खा गए, पानी पी गए, ठीक है, बिजली दे नहीं रहे, सड़कें खोद दिए याजूज माजूज की तरह। खुदा की कसम ऐसे ही लग रहा है याजूज माजूज आगे भूतनी के, यहां पर ना कुछ सुनते हैं ना कुछ समझते हैं, वो खोदे जा रहे खोदे जा रहे हैं। बन क्या रहा है इधर? अरे वो निकालने, सोना निकलेगा यहाँ कराची की जमीन से। जब हम तुमको अभी बताता है सोना निकालता है, तुम्हारा पीछे से अभी निकालेगा। ये कंगा ले, ये ब्रश है ना हमारा सर का, हम इस पे कंगा करता है, सर पे ना ब्रश करता है, तुम्हारा पीठ के ऊपर रगड़ के यूं करके खींचेगा ना, फिर तुमको पता अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। देखना तुम लोगों ने जैसा मजाक बना के रखा है, चारपाई बेचना बंद करो अपना, दफान इधर हो। चारपाई बेचने आ गया हमारे घर के पास, नहीं है चारपाई हम लोग का पास। अच्छा तो हम क्या कर रहे थे यार? हुकूमतें नहीं, भाड़ में गई हुकूमत, भाड़ में गई ये लोग, भाड़ में गए अपोजिशन वाले, सब के सब मिले हुए हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब इनका बस नहीं चल रहा, अरे यार सिंधी माजी तो फसाद ही नहीं चल रहा, हम क्या करें? इन्होंने फिरकेवारियत छोड़ दी यहां पर। उधर से लश्कर जंगी वाले जो है वो अहले बैत के और उनके चाहने वालों के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, इधर से जो उधर शुरू हो गए। यार इन चीजों से मुझे नहीं लेना देना। मेरे लिए अहले बैत जितने काबिल एहतराम है उतने काबिल एहतराम ये लोग भी हैं। मैं सबसे बहुत प्यार करता हूं, यही चाहता हूं सब एक रहें, लेकिन नहीं, हमें तो फड्डा करना है, हमें तो लड़ाई करना है। शिया जुलूस क्यों निकाल रहे हैं? तारीख बदलो, आगे लेकर आओ, अपने भी जुलूस पैदा कर लो। यहां पर ये चल रहा है लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। हुकूमत गई भाड़ में। एस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर प्लीज आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे तो खुदा का वास्ता इस मुल्क के आवाम को जीने दें, कुछ करें। आप लोग मैदान में उतरो। हम कराची वाले, हम सिंध वाले, बलोचिस्तान, पंजाब, केपी के, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान सब तबाह कर दिया। ये जो महाराजाओं की जो फौज है, एक नून लीग और एक ये पीपी, पटवारी और पीपले, खा गए पाकिस्तान को, खा गए। तो भाई अगर यही चलता रहेगा, आवाम आएगी डंडा लेके, और डंडा लेके फिर अपनी हुकूमत होगी। मैं तो लीडर नहीं बनूंगा ऐसी कौम का जिसके नमक हरामी के रिकॉर्ड जो है ना बने हुए हो। सॉरी टू से, हम पाकिस्तानी जो है ना एहसान फरामोश हैं, और हम जो हमारे साथ भलाई करता है उसका जो है वो उसकी बुराइयां करते हैं, उसको माँ बहन की गालियां भी देते हैं, और जो हमारे ऊपर जूता रख के चढ़े और हमें रगड़े सही तरीके से, उसकी हम पूजा करते हैं, जैसे ये पीपले और पटवारी और इनके चेले। पाकिस्तान जिंदाबाद और ये भूतनी वाले मुर्दाबाद।